अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे शहबाज गिल के हवाले से। पिम्स अस्पताल के 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड के फैसले की कॉपी GTV को मौसूल हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल का कोरोना टेस्ट मनफी है और ट्रैप NN1 नॉर्मल लिमिट्स में है। सीने की HRCT और गर्दन की CT में भी कोई निशानात नहीं है। शहबाज गिल का ब्लड टेस्ट नॉर्मल है। सीरियल ECG में भी कोई साइन नहीं। शहबाज गिल के मुख्तलिफ एक्सरेज भी साफ आए हैं। मेडिकल बोर्ड में प्रोफेसर शफीक अहमद सिद्दीकी, SH वकार, प्रोफेसर लाल रहमान, अली मिराज शामिल हैं, जबकि मोहम्मद शफीक, अरशद और डॉक्टर जियाउल हक भी मेडिकल बोर्ड का हिस्सा थे। इतलात में मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को डिस्चार्ज करवाने का फैसला किया था, लेकिन अब तक शहबाज गिल को डिस्चार्ज ना किया जा सका। चेयरमैन PTI इमरान खान ने साबिक हुक्मरानों पर तनकीद के निश्तर चला दिए। बोले, जब नैब किसी को गिरफ्तार करता है तो गालियां मुझे पड़ती थीं। हकीकत यह है कि नैब मेरे मातहत नहीं था, वरना 15-20 लोगों से अरबों रुपए रिकवर कर लेते। नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो 3 साल में 17 फैक्ट्रियां बनाई। नवाज शरीफ के बेटे ने खुद लंदन में जायदाद का एतराफ़ किया। एक स्कीम बनाई गई, इमरान खान को भी नाअहल कर दिया जाए। मेरा मुआवजा नवाज शरीफ के साथ किया जा रहा है, जो कभी नहीं हो सकता। सबको पता था कि इनके केसेस कौन से हैं और बदकिस्मती से जो नैब थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। हम जो आप देख रहे हैं तमाशा, गालियां हमें पड़ रही है कि जी आप वो किसी को नैब में लेके जाते थे तो मुझे गालियां निकाल के अंदर जाते हुए भी बाहर निकलते हुए मेरे हाथ में नैब किधर थी। मैं तो कहा अगर मेरे हाथ में नैब होती तो ये बड़े आराम से कम अज कम 15-20 लोगों से हम अरबों रुपया निकाल लेते। नवाज शरीफ ने जितनी देर मैं प्राइम मिनिस्टर था इतनी इससे कम टाइम में इसने 17 फैक्ट्रियां बना ली। 3 साल के अंदर 17 फैक्ट्रियां बना ली। 4 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज है लंदन के अंदर जिधर ये है। उसके बेटे ने एडमिट किया कि ये बेनिफिशियरी ओनर इन प्रॉपर्टीज की मरियम नवाज है। बल्कि स्कीम पूरी एक कोशिश हो रही है कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करो और फिर कहें जी अच्छा दोनों को हम इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे देते हैं, यानी मुझे और उसको एक ही जगह पे खड़ा कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इस दौर में सियासी मुखालफिन को जेल की काल कोठरियों में बंद किया गया है। जबकि आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ को जेल में रखने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी पर बैठने भी नहीं दिया जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि अगर नैब हाथ में नहीं था तो इमरान खान ने अपने खिलाफ इंक्वायरियां कैसे बंद कराई। नैब ने इमरान खान के दौर में कभी 56 वॉल्यूम तो कभी संदूक निकाले। नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी नहीं दी, उनको खाना नहीं दिया जाता था, घर से खाना मंगाने की इजाजत नहीं होती थी, उनको दवाई वक्त पर नहीं दी जाती थी, उनके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट उनको नहीं दी जाती थी। उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब थे और कहते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके बच्चों ने पैसे खाए। तो 4 साल आप वजीर आजम थे। आप कहते हैं आपके पास नैब नहीं थी, आपके पास नैब भी थी और नैब चेयरमैन की वीडियो भी थी इमरान खान साहब। और आपने अपने तमाम केसेस, अपनी तमाम इंक्वायरीज खत्म कराई। उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब आप थे। कभी 56 वॉल्यूम, कभी 52 वॉल्यूम, कभी संदूक। अकामे पे 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को घर भेज दिया। आज 351 कंपनियों की फॉरेन फंडिंग, फॉरेन एजेंट पकड़ा गया इमरान खान साहब। इमरान खान खुद को मुकद्दस और कानून से बालातर समझते हैं। इमरान याजी हकाइक मसख करके लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अपने ट्विटर पैगाम में लिखा, इमरान खान धोखे से लोगों की नफ्सियात के साथ खेल रहा है। इमरान खान की तकरीर धोखे और झूठ के सिवा कुछ नहीं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 510 नए केसेस सामने आए हैं। NIH के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 18,212 कोरोना केसेस टेस्ट किए गए हैं। मस्बत केसेस की शरह 2.8% रही। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कोविड-19 से होने वाले इन्फेक्शन के बायस मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 104
64 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खबर खानेवाल से। खानेवाल में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने शोबे ज़राअत को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा किया है। बिजली के बिलों में इजाफे का शिकार काश्तकार चकरा कर रह गए हैं। मजीद बता रहे हैं सईद भट्टी। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तान की आबादी का 70% हिस्सा जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है, लेकिन हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बायस जो है ज़राअत का शोबा जो है ज़बू अली का शिकार है। रही सही कसर हुकूमत ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस लगाकर जो है वो पूरी कर दी है, तो किसान इत्तेहाद के तंजीम जो है वो सरापे एहतजाज है। किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद हम उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, बिजली के हवाले से जो इजाफा हुआ है क्या कहते हैं आप, क्यों एहतजाज करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एहतजाज जो है वो किसानों को जो ट्वेल्व के बिजली के बिल हैं उनके अंदर टैक्सेस की भरमार के हवाले से। पहली तो बात यह है कि हमारा आज का एहतजाज जो है वो बिल हमने बंद कर दिए हैं। हम कोई बिल उस वक्त तक पे नहीं करेंगे जब तक ये टैक्स ख़त्म नहीं करेंगे। FP इतना ज़्यादा है कि जिस बंदे का 10,000 बिल है उसको 60,000 रुपये टैक्स लगा दिया गया है। तो ये टैक्स किसान की जो है वो पहुँच से बिल्कुल दूर है। हम बिल्कुल बिल पे नहीं करेंगे। 1 यूनिट 1 रेट देंगे। 5 रुपये 35 पैसे से अगर गवर्नमेंट लेगी तो हम देंगे, नहीं तो हम दफ्तर भी बंद कर देंगे और रोड भी ब्लॉक कर देंगे और हर किस्म का जो है हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, किसान इत्तेहाद जो है वो एहतजाज मुजाहरा कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम बिजली के बिल जो है वो बंद कर देंगे जब तक हुकूमत जो है सब्सिडी रेट पर हमसे बिल वसूल नहीं करती। हम बिल जो है नहीं अदा करेंगे, क्योंकि किसानों को ट्यूबवेल के अंदर जो इजाफी टैक्स लगाए गए हैं जिसके बाद किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ओकाड़ा के नौजवानों ने खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज को मामूल बना लिया। नौजवानों का कहना है कि वर्जिश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि ये जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये ना तो कोई फौजी मशकें हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग सेंटर, बल्कि ये उकाड़ा शहर के नौजवान हैं जो निकले हैं सोशल मीडिया का बाइकाट करके अपने आप को फिट रखने और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। हमारा मकसद ये है एक्सरसाइज करने का। जो लोग घरों में बैठ के मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में बिजी होते हैं, वो फर्स्ट टाइम अपना टाइम निकालें, पार्क में आएँ जहाँ हरियाली हो, उधर आके अपनी एक्सरसाइज करें, जिस्म को वार्म अप करें, जितना अपनी बॉडी के मुताबिक वो कर सकते हैं उतना करें। आउट ऑफ कंट्री से जो हमारी गलत चीज़ें हमारी तरफ आ रही हैं, इन चीज़ों को हम पॉजिटिव में बदलने के लिए एक्सरसाइज करवाते हैं, खुद भी करते हैं। ठीक है, तो इससे गलत एक्टिविटी है ना जो जितनी भी है, फजूल से आपको टाइम वो आप निकाल के ये चीज़ के लिए आते हैं और ये आपके लिए बेनिफिट है। सफदर शहीद पार्क में एक्सरसाइज करते हुए इन नौजवानों का कहना है कि रोजाना थोड़ी देर एक्सरसाइज करने से जहां सोशल मीडिया से छुटकारा हासिल होता है तो वहीं बहुत सारी मूजी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ खोखर। जी वेलकम बैक। अब बात करते हैं मौसम की सूरत हाल पर। कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान खत्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से 22 अगस्त तक हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। वस्ती और बलाई सिंध में तेज बारिश 20 अगस्त की सुबह तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में कोआ सलमान के पहाड़ी इलाकों में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। शदीद बारिशों के बायस दरियाए सिंध में तोंसा बिराज, गुड्डू बिराज, सखर बिराज के करीब शदीद तुग़यानी का खदशा है। दादू में तूफानी बारिश से कच्ची आबादियां डूबने लगी हैं। मसा जिससे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे से जारी मुसलसल मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जबकि शहरी इलाकों में शाराएं भी ज़ेर आब आ गई हैं। बदीम के सीम नाले में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से 5 से ज़ायद देहात डूब गए। तहसील गुलारची में अमीर शाह ड्रेन से नाले में पड़ने वाले शगाफ का पानी तेजी से देहातों को अपनी लपेट में ले रहा है। पानी ने खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है, जबकि महकमा आबपाशी इतला के बावजूद रायत गए तक नहीं पहुंच सका, जिसके सबब अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत शगाफ बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मकामी बाशिंदों ने खदशा जाहिर किया है कि शगाफ फौरी तौर पर बंद ना किया गया तो दर्जनों देहात और हज़ारों एकड़ ज़र अराजी ज़ेर आब आ जाएंगे।
बलूचिस्तान के जिला कलात में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश ने सैकड़ों गरीबों के आशियाने छीन लिए हैं। सैलाबी रेला ढालवा में खाना बदोशों के बस्ती को बहा ले गया है, जबकि बस्ती खैसन दोन में सैलाबी रेला घरों में दाखिल हो गया है। जिला इंतजामिया ने शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र यूनियन कौंसिल बेंजा को खाली कराने के अहकामात जारी कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का आगाज भी कर दिया गया है। गिलगित की वादी श्रीगर में दरिया के बीच जीप फंस गई। दरिया बादशाह खोर चौक के करीब फंसी जीप में 2 मुसाफिर सवार थे। मकामी अफराद अपनी मददात के तहत मुसाफिरों और गाड़ी को दरिया से निकालने के लिए कोशा हैं। वाज़ा रहे कि पुल ना होने के बायस मकामी लोग दरिया से गुजरते हुए सफ़र तय करते हैं। आज दरिया का बहाव ज़्यादा होने के बायस जीप ऐन दरिया के बीच में फंस गई थी। कराची से हैदराबाद जाने वाले कार सवार 7 अफराद मली नदी में बह गए। एक बच्ची और एक बच्चे की लाश मली नदी से निकाल ली गई। तहम मियां बीवी और 2 बच्चों समेत 5 अफराद की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन रेस्क्यू टीमों को मजीद कोई कामयाबी नहीं हुई है। गुज़िश्ता रात कराची से हैदराबाद जाने वाले कार सवार 7 अफराद मली नदी में बह गए थे। दादू में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश के दौरान बागड़ी कॉलोनी में वाक़े घर की दीवार गिर गई है। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक, जबकि ख़वातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मी और लाश को मलबे तले से निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। तेज़ बारिश के सबब शहर की कच्ची आबादियों में 50 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुँचा है। अहमदपुर शर्किया में जगह जगह लटकती और सड़क पर बिखरी बिजली की तारें अहले इलाका के लिए अजाब बन गई हैं। बिजली की लटकती तार से टकराकर नौजवान जान की बाजी हार गया। समी टाउन में नौजवान हमजा यूसुफ बारिश के दौरान घर जा रहा था कि सड़क पर बिखरी बिजली की नंगी तारों से करंट लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मुतासरा खानदान ने वाबदा हुकाम को वाक़े का जिम्मेदार करार देते हुए इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से चेयरमैन नादरा तारिक मलिक की मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ारजा को चेयरमैन नादरा तारिक मलिक की जानिब से नादरा के डिजिटल गवर्नेंस इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में तारिक मलिक ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को नादरा की फराहम करदा मुख्तलिफ डिजिटल ऑनलाइन सहूलियात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने नादरा डिजिटल गवर्नेंस इक़दामात को सराहते हुए कहा कि इससे गुड गवर्नेंस में शफाफियत आएगी। वज़ीर ख़ारजा ने हिदायत की है कि पाकिस्तान में मौजूद सिफारती मिशंस को स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी के ज़रिए आगाही फराहम की जाए। चेयरमैन नादरा ने बताया कि आजमाइशी मरहले में अमरीका और बरतानिया में मौजूद 10 मिशंस में नादरा का जदीद ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया है, जिसकी पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानी मिशंस की तौसीह दी जाएगी, जबकि सिस्टम के जरिए समंदर पार पाकिस्तानी अब घर बैठे ऑनलाइन पावर ऑफ अटर्नी हासिल करने के अलावा पाकिस्तान आए बगैर विरासती सर्टिफिकेट के जरिए दरख्वास्त भी जमा करवा सकते हैं। पाकिस्तान कस्टम्स ने इदारे की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। मुत्तहिदा अरब अमारात में टायर कंसाइनमेंट की आड़ में लाया गया 1.5 अरब रुपए का ममनुआ सामान पकड़ लिया है। पकड़े गए ममनुआ लग्जरी आइटम्स में ज्वेलरी, मोबाइल फोन, गैर मुल्की कपड़ा, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और दीगर सामान भी शामिल है। कस्टम्स हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एडिशनल कलेक्टर्स अप्रीजमेंट सादरबानी और यासिल कलोर ने बताया कि मेसर्स ग्रीन इंडस्ट्रीज़ में ममनुआ दरामदी अशिया मंगवाने के लिए डिक्लेरेशन की, जबकि कराची इंटरनेशनल टर्मिनल पर कार्रवाई में दर्ज मुकदमे में एक क्लियरिंग एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया है। असरान के मुताबिक दरामद किए गए टायर्स के 10 कंटेनर्स में से एक कंटेनर ममनुआ लग्जरी आइटम्स पर मबनी था। मज़कूरा कंटेनर से बरामद सामान पर आए ड्यूटीज़ और टैक्सेस समेत सामान की मार्केट वैल्यू 1.5 अरब रुपए है।
वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल को इस्लामाबाद की कचहरी अदालत पहुंचा दिया गया। शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। ड्यूटी जज जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा फर्रुख अली खान केस की समाअत करेंगे। पुलिस की जानिब से शहबाज गिल के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। कमरा अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल को इस्लामाबाद की कचहरी अदालत पहुंचा दिया गया। शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। ड्यूटी जज जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा फर्रुख अली खान केस की समाअत करेंगे। पुलिस की जानिब से शहबाज गिल के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। कमरा अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। आपको बताते चलें कि शहबाज गिल को अदालत में पेश करने का आज फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल को इस्लामाबाद की कचहरी अदालत पहुंचा दिया गया है। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। ड्यूटी जज जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा फर्रुख अली खान केस की समाअत करेंगे। पुलिस की जानिब से शहबाज गिल के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। कमरा अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। ड्यूटी जज जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा फर्रुख अली खान केस की समाअत करेंगे। शहबाज गिल को इस्लामाबाद की कचहरी अदालत पहुंचा दिया गया। अमन का जिक्र करें। आपको बताएं कि पेशावर में 3 खवातीन मुबैना तौर पर गैरत की भीड़ चढ़ गईं। पुलिस काम के मुताबिक मुल्जिमान ने तीनों खवातीन को करीबी खेतों में फायरिंग करके कत्ल किया गया। जाबाहक खवातीन में 2 बहनें और 1 सहेली शामिल है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक वजह अनाद गैरत है। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार हो गए। खबर है फैसलाबाद से। फैसलाबाद में लड़की पर तशद्दुद केस में गिरफ्तार मुल्जिम दानिश शेख को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत पहुंचते ही वकला ने मुल्जिम की तबीयत साफ कर दी। पुलिस ने बमुश्किल मुल्जिम को कमरे अदालत में पेश किया। पुलिस की इस्तदा पर अदालत ने मुल्जिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तालबा तशद्दुद केस के दीगर 4 मुल्जिमान भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत में हैं। वेलकम बैक। अवाम पर टैक्सों की भरमार के बावजूद सरकारी इदारों में सहूलियात का फुकदान है। लाहौर में पासपोर्ट के हुसूल के लिए आने वाले शहरी लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने पर मजबूर हैं। लाहौर से वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। अवाम की खून पसीने की कमाई के टैक्सों से मुल्क का निज़ाम चलता है, मगर अवाम को रिलीफ देने की बजाय इनकी मुश्किलात में इजाफा किया जाता है ताकि इन अदारों में मौजूद लोगों की दाल रोटी चलती रहे। इंतजामिया ने ईवान तिजारत रोड पर पासपोर्ट ऑफिस में अवाम को लंबी लंबी कतारों पर लगा दिया। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर शहरियों के लिए सायेदार चीज का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। शदीद गर्मी, सर्दी, आंधी और तूफान में मर्दों, खवातीन और बच्चों के हमरा लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करने पर इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर अवाम टैक्स दे दे के जो है वो हकली होती जा रही है, लेकिन उसका अवाम को फ़ायदा कोई नहीं है, सहूलतें कोई नहीं मिल रही। गरीब से गरीब मुल्क में पासपोर्ट और बकाया लाइसेंसेस जो जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है अगले के घर तक पहुँचाना बाई पोस्ट। यहाँ पर जो निज़ाम है आज भी 1851 वाला ही है। शादमान पासपोर्ट ऑफिस अफसरान की तवज्जो का मुंतज़िर। इंतजामिया अगर आवाम से लिया गया टैक्स आवाम पर ही लगाए तो बहुत से मसाइल से छुटकारा हासिल हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ वहीद गुज्जर, GTV, लाहौर। लाहौर की 13 माह की ईमान फातिमा ने दुनिया में सब्ज हिलाली परचम बुलंद कर दिया। ईमान ने 24 मिनट 53 सेकंड में 2 किलोमीटर और 160 मीटर पैदल फासला तय करके दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया, जिससे भारत में 3 और टोटल 5 अवार्ड हासिल कर लिए। तफसीलात मोहम्मद ज़िशान नवाज की इस रिपोर्ट में देखिए।
ये हैं 13 माह की ईमान फातिमा, जो 9 माह की उम्र में चलना शुरू हो गई। लेकिन ऐसा चलना शुरू किया कि 3 माह के अंदर ही दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने लग गई और 12 माह की उम्र में एक इंटरनेशनल ICI, 3 भारत से फ्यूचर कलाम अवार्ड और एक पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड जीत लिया। ईमान ने 20 मिनट में 1 किलोमीटर के मुकाबले में 24 मिनट 53 सेकंड में 2 किलोमीटर और 160 मीटर तक पैदल चलकर रिकॉर्ड तोड़ा। पूरे वर्ल्ड की पहली बच्ची है ईमान फातिमा, जो कि बहुत ही छोटी उम्र में और बहुत ही छोटी उम्र में इतना ज़्यादा रनिंग किया है इसने और एक रिकॉर्ड इसने बाकायदा तोड़ा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। ईमान फातिमा इन होनहार बच्चों में भी शामिल होने के लिए तैयार है जो चीज़ों को देखकर नाम बताते हैं। वालिदा सितारा इमरान कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी बड़े होकर पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करे। ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है और ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और मैं चाहती हूँ कि ये आगे भी जाके पाकिस्तान के लिए कुछ करे। एजाजी डॉक्टर मोहम्मद अयाद के बाद ईमान फातिमा लाहौर की दूसरी बच्ची है जिसने पड़ोसी मुल्क भारत से फ्यूचर कलाम्स अवार्ड जीता है। ईमान फातिमा जैसे बच्चों के बारे में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। कैमरामैन साजिद सईद के साथ मोहम्मद ज़ीशान नवाज, GTV न्यूज़। मस्जिद वज़ीर खान के तारीख़ी हुजरों में क्राफ्ट बाज़ार ने अंदरूनी लाहौर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया। हुजरों में मुख्तलिफ इक़साम की दस्तकारी का शाहकार ने मुग़लिया दौर की याद ताज़ा कर दी। तफसीलात समना कमाल की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर खान मस्जिद के हुजरों में क्राफ्ट बाजार शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। वसी पैमाने पर मुग़लिया दौर की पेंटिंग, बर्तन और लैंप्स और दीगर दस्तकारियों के नमूने शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। बाजार के इंचार्ज असगर हुसैन का कहना है कि हुजरों में नए और पुराने कारीगरों के हाथ से बने हुए शाहकारों को एक जगह इकट्ठा करने का मकसद लाहौर की सकाफत को उजागर करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि अंदरूनी शहर के जो आर्टिस्ट हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे वो अपना काम जो वो करते हैं वो अपनी सलाहियतों को यहाँ पे लोगों को दिखा सकें। क्राफ्ट बाजार के दस्तकार खुश हैं कि इन्हें ऐसी जगह मिल गई है जहाँ उनके काम को सराहने या पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें ऐसी जगह मिली है जहाँ पे लोग आ रहे हैं और हमारे ये क्राफ्ट वगैरह को पसंद कर रहे हैं। बाजार में आए हुए शहरियों ने भी बाजार को खूब सराहा। ये पाकिस्तान की सकाफत का एक अहम हिस्सा है जो कि इन्होंने ओपन करके बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छे अच्छे कारीगर काम कर रहे हैं तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वज़ीर खान मस्जिद के हुजरों में जिंदगी की हकीकतों को खूबसूरती से सजाए सकाफत के रंग नुमायां हैं। वॉल सिटी की इस कोशिश का मकसद अंदरून लाहौर में तारीखी मुकामात को महफूज करना है और क्राफ्ट को रवायती अंदाज में फ़रोग़ देना है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ समना कमाल, GTV न्यूज़ लाहौर। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको आगाह करें, जौहरी हथियारों का इस्तेमाल हंगामी हालात में ही मुमकिन है। रूस का कहना है कि इसकी जानिब से जौहरी हथियारों का इस्तेमाल हंगामी हालात में ही मुमकिन है। यूक्रेन में रूस की जानिब से मुमकिन जौहरी हथियार इस्तेमाल करने के हवाले से मगरबी मीडिया में होने वाली कयास आराइयों पर तर्जुमान रूसी वजारत ख़ारजा का कहना है कि रूस अपने जौहरी हथियारों को सिर्फ हंगामी हालात में ही इस्तेमाल करेगा। रूस और नेटो में अमरीका से बराह रास्त तसादुम में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। तर्जुमान रूसी वजारत ख़ारजा का कहना है कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रद्द अमल के तौर पर किया जाएगा। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में भी नीदरलैंड को शिकस्त दे दी है। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को फैसला कुन बढ़तरी मिल गई है। रोटरडैम में खेले जाने वाले दूसरे वनडे में मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पूरी टीम 45वें ओवर में 186 रन बनाकर ढेर हो गई। हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज 3-3 विकेटें हासिल करके नुमाया रहे। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा हदफ 34वें ओवर में हासिल कर लिया।
Salman Ali Agha says बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान ने 50 स्कोर किए। आखिरी मैच 21 अगस्त को खेला जाएगा। नीदरलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था, जो कि बेहतर साबित न हो सका। वक्फे के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।